इंसानी को कर। जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौबार नमस्कार मंत्र पढ़ना। हम्म, तो हम सब ने जैन धर्म और दर्शन में बहुत सब कुछ जाना। हमने सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, उसको भी बहुत अच्छे से समझा। है ना, चारित्र में ही गुणस्थान चर्चा आ गई। और जो 11 प्रतिमाएं जो श्रावक के आ, जरूरी कार्य हैं वो सब कुछ हमने देखा था। लेकिन उसके बाद भी अब सब कुछ जानने के बाद अब एक जैन आचार मतलब जैन रहता कैसे है, जैन व्यवहार लाइफस्टाइल क्या है, तो उसकी बात आती है। उसमें 4 टॉपिक रहेंगे। अहिंसा, श्रावकाचार, मुनि आचार, सल्लेखन। ठीक है। तो जो भी जैन है वो सब अहिंसा के साथ ही रहते हैं। राइट। नॉन वायलेंस इज द कोर रिक्वायरमेंट ऑफ जैनिज्म। राइट। उसके बाद 2 डिवीजन हो जाते हैं। श्रावक कैसे अहिंसा का पालन करेंगे और मुनि कैसे पालन करते हैं। ठीक। और उसके बाद जो जीवन का सबसे अंतिम चरण है वो है सल्लेख। ठीक। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अहिंसा में फिर फर्दर 3 डिवीजन हो गए। अहिंसा, हिंसा के भेद और 5 व्रत। किस प्रकार की हिंसा होती है, पहले हम हिंसा को जान लें। तो अगर हम कह दें कि हमें ये नहीं करना, तो वो क्या कहलाएगा? अहिंसा। है ना। तो हिंसा को अगर हम जानकर और छोड़ दें तो हम क्या कहलाएंगे? हम अहिंसा को मानने वाले कहलाएंगे। ठीक। तो उसी के बीच जैन जो आचार है, जैनाचार है, वो 5 व्रतों की बात करता है। ठीक। तो उन व्रतों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक। शुरू करते हैं। आचार यानी कंडक्ट, हम कैसे रहते, लाइफ स्टाइल जिसे कह सकते हैं। और विचार, व्यक्तित्व के समान शक्ति वाले 2 पक्ष हैं। दोनों अन्योनाश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। विचारों के आधार पर ही हमारा आचरण फलता है तथा आचरण से विचारों में स्थिरता आती है। ठीक है। जैसा विचार वैसा हमारा बिहेवियर, हम वैसा ही काम करते हैं जैसा हमारे विचार हैं, और जैसे हम काम करते हैं वैसे ही हमें विचार आते हैं। तो कहने का मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इन दोनों पक्षों के संतुलित विकास होने पर ही व्यक्तित्व का विशुद्ध विकास होता है। इस प्रकार के विकास को हम ज्ञान और क्रिया का विकास कह सकते हैं, जो दुख मुक्ति के लिए अनिवार्य है। ठीक है। कि हम समझे कि हमें कैसा व्यवहार करना है और कैसे हमारे विचार होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमने संभाल ली तो हम कह सकते हैं कि हम विकास की ओर जा रहे हैं। ठीक। और विकास किस लिए जरूरी है? हम किस विकास की बात यहाँ पर कर रहे हैं? क्या हम लाइफस्टाइल के विकास की बात कर रहे हैं? मतलब जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है उसमें विकास हो, हम बहुत कमा कमा लें, बहुत पैसा इकट्ठा कर लें, चीजें इकट्ठी कर लें। राइट। या हम अपनी सोच को बड़ा करें। राइट। जिसे कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। राइट। तो वो जो है, ऐसा जो जिसके अंदर भाव रहेगा वो दुख मुक्ति पर ऑलरेडी वर्क कर रहा है। आचार और विचार की एक दूसरे पर इसी निर्भरता को
दृष्टिगत रखते हुए भारतीय तत्व चिंतकों ने धर्म और दर्शन का साथ साथ प्रतिपादन किया है। उन्होंने एक और जहां तत्व ज्ञान की प्ररूपणा कर दर्शन की स्थापना की, वहीं दूसरी ओर आचार शास्त्रों का निरूपण कर साधना का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब तत्व चिंतक जो हमारे आचार्य रहे, है ना, तो उन्होंने जो धर्म और दर्शन, जैन धर्म क्या कहता है और जैन दर्शन क्या कहता है, उन दोनों को साथ साथ बताया। ठीक। वहीं दूसरी ओर आचार शास्त्र मतलब अ, बेस बता दिया कि तत्व क्या है ना। जैन आत्मा को कैसे मानता है, आत्मा क्या है, तो वो सब चीजें बता दी, वो दर्शन में आ गया। और उसको कैसे पाना है, तो वो शास्त्रों से निरूपण किया, यानी धर्म। भारतीय परंपरा में आचार को धर्म तथा विचार को दर्शन कहा गया। जब मानव विचारों के जब मानव विचारों के गर्भ में प्रवेश करता है, तब दर्शन जन्म लेता है, और जब विचारों को आचार में डालता है, आचरण में डालता है, तब धर्म प्रकट होता है। धर्म और दर्शन परस्पर पूरक हैं। एक के बिना दूसरा एकांगी और अपूर्ण है। दर्शन रहित आचरण अंधा है। जिस आचरण में विवेक की जगमगाती ज्योति नहीं, वह सही और गलत की अंध गलियों में भटकता रहेगा। आचार का मार्गदर्शक विचार है। मतलब आचार कैसे करना, वो थॉट कैसे होंगे उस पर डिपेंड करेगा, है ना। विचार ही आचार को मार्ग मार्ग पर चलाता है। दूसरी ओर आचार रहित विचार पंगु है। पंगु मतलब अपाहिज है। मुक्ति के साधना पथ पर आचार रहित साधक आगे नहीं बढ़ सकता। दीपक की चर्चा से प्रकाश प्रकट नहीं होता। प्रकाश तो दीप जलाने की क्रिया यानी आचरण से ही प्रकट होता है। तो हमें अपने अंदर अगर कुछ अम, ज्योति जलानी है, कुछ प्रकाश जलाना है, तो आचरण को संभालना ही होगा। ठीक है ना। कई बार अपने अंदर क्या आता है, हमें बस बता दो, करना हम नहीं चाहते, या बस जानकारी लेते हैं और कुछ करते नहीं। ठीक है ना। तो वही बात कही जा रही है कि विचार तो तुमने अच्छे बना लिए, लेकिन आचरण में नहीं लाए, तो कोई फायदा नहीं। दोनों का समन्वय ही सच्ची धर्म साधना है, जिसके द्वारा मुक्ति की मंजिल प्राप्त की जा सकती है। जैन परंपरा में आचार और विचार को समान स्थान दिया गया है। ठीक है, कि हमारी सोच भी अच्छी हो और हमारा आचरण भी अच्छा हो। अहिंसा मूलक आचार और अनेकांत मूलक विचार का प्रतिपादन जैन परंपरा की प्रमुख विशेषता है। अनेकांत को आगे बताया जाएगा। ठीक है, अभी चर्चा किसकी चल रही है, अहिंसा की। ठीक। अहिंसा, अहिंसा जैनाचार का प्राण तत्व है, फाउंडेशन है। उसके बिना जैन दर्शन कुछ नहीं है। अगर आचरण में अहिंसा नहीं है, तो हम अपने आप को जैन नहीं कह सकते। ठीक। इसे ही परम ब्रह्म और परम धर्म कहा है ना। अहिंसा परमो धर्म, ऐसा बोलते हैं ना, और ऐसा शास्त्र में भी आता है। तो अहिंसा को परम धर्म कह दिया, तो उसको हमें थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों कहा। अहिंसा का जितना सूक्ष्म विवेचन और आचरण जैन परंपरा में मिलता है, उतना किसी अन्य परंपरा में नहीं। अहिंसा का मूलाधार आत्म साम्य है। साम्य, आत्म साम्य मतलब सबकी आत्मा समान है। तो उस सबकी आत्मा समान है, ये अहिंसा का मूलाधार है। मतलब अहिंसा स्टार्ट कहाँ से होती है, सब जीव समान है। प्रत्येक आत्मा, चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल, स्थावर हो या त्रस, तात्विक दृष्टि से समान है। बस अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि सब जीवों में समान आत्मा है, सब जीव जन्म और मरण के दुख से ग्रसित हैं, और सब जीव सुख चाहते हैं, है ना। तो उस अगर वो बात हमें क्लिक हो जाए, तो कह सकते हैं कि हम अम, अहिंसा का पालन करते हैं। ठीक। सुख दुख का अनुभव प्रत्येक प्राणी को होता है, चाहे वो कितना ही सूक्ष्म जीव क्यों ना हो। छोटे से छोटा इंसेक्ट आप देखो, कभी ध्यान से देखना, वो भी मरना नहीं चाहता। आप उसका कुछ भी करेंगे ना, वो तड़पता है। भले ही उसकी तड़पन हमें बहुत थोड़ी सी दिखाई देती है, अरे
जीव ही तो है, कीड़ा ही तो है, मक्खी तो है ना, मच्छर ही तो है। लेकिन उनमें भी अपने जीवन से उन्हें प्यार होता है। ठीक है। जिस प्रकार हमें जीवन प्रिय है, मरण अप्रिय, सुख प्रिय, दुख अप्रिय, अनुकूलता प्रिय, प्रतिकूलता अप्रिय, लाभ प्रिय, हानि अप्रिय, स्वतंत्रता प्रिय, प्रिय मतलब अच्छा लगना, और परतंत्रता अप्रिय, उसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी जीवन आदि प्रिय है तथा मरण आदि अप्रिय। ठीक है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम मन से भी किसी प्राणी के वध आदि की बात न सोचें। ठीक है। अब सोचने में आ सकता है, शरीर से किसी को कष्ट पहुंचाना तो पाप है ही, वचन से भी इस प्रकार की प्रवृत्ति करना पाप है। मन वचन काय से किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाने से बचाए रखना ही सच्ची अहिंसा है। वनस्पति आदि एकेंद्रिय प्राणी से लेकर मानव तक के प्रति अहिंसक वातावरण की भावना जैन परंपरा की प्रमुख विशेषता है। इसे अहिंसक आचार का परम उत्कर्ष भी कहा गया है। ठीक। तो अहिंसा, कई बार अहिंसा की बात हमें नहीं समझ में आती, इसलिए भी हम जैन धर्म के मर्म को नहीं पकड़ पाते। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत मोटे मोटे तौर पे तो हम दूसरे को हर्ट नहीं करते, लेकिन सूक्ष्म तौर पर हम किसी को बात बात में किसी का मजाक बनाकर उसको दुख पहुंचा दें, किसी को कुछ शरीर से तकलीफ पहुंचा दें, है ना। तो ये चीजें भी हमें, तकलीफ देना ही दूसरे को खराब है, हिंसा है, चाहे वो फिर कैसी भी हो। इवन हमारे मन में अगर दूसरे के भाव के लिए भाव अच्छे नहीं आ रहे, तो कैसी वाइब्रेशन हम दूसरे को दे रहे हैं? नेगेटिव वाइब्रेशन, है ना। हम उस तक नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचाकर उसकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक। तो हर बहुत माइन्यूट लेवल तक जाकर जैन धर्म बात करता है। इतना तक शायद ही, मतलब कोई भी धर्म दर्शन इसने करीब अहिंसा के नहीं आता। और यही इसकी सबसे उत्कृष्टता है जिस पर हम सबको बहुमान होना चाहिए। भले ही आज हमारे व्यवहार में उतनी अहिंसा देखने में नहीं आ रही है ना। जैसे हम कोई चीजें कंज्यूम करते हैं, तो पहले के टाइम में क्या होता था, घर में जो बना वही यूज हो रहा है ना। और आज के टाइम में बाजार की चीजें अपन लेके आते हैं, कितने दिन पुरानी है, मर्यादा मर्यादा का खाना है कि नहीं है, राइट। उसमें जीव उत्पत्ति हो जाती है, फिर हम उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, या उनको बनाने में किसी जीव का मरण हो गया, राइट। मेनली बाहर के जो खाने होते हैं उनमें ये पॉसिबिलिटीज पाई जाती है। इसीलिए देखा जाता है जैनों का खाना जो है सबसे शुद्ध तरीके से बनने वाला खाना होता था, राइट। आज के टाइम में वो सिर्फ साधकों के लिए रह गया, राइट। जबकि पहले पूरा हर एक के घर में इस तरीके का, हर जैनी के घर में ऐसा ही प्योर खाना बनता था जो मर्यादित होता था। इसीलिए चौके जो पहले घरों में लगते थे, आज की डेट में कहने लगे अरे हम चौका लेकर जा रहे हैं, वहां पर जाकर तैयारी करते हैं, सब सामान लेकर जाते हैं, फिर महाराज जी के लिए बनाते हैं, जबकि खुद कुछ और खा रहे होते हैं, है ना। तो वो चीज, वो जीना जो है दिखावा है। अगर हम वाकई में जैन धर्म को पसंद करते हैं तो हमें उसकी बारीकी को समझना चाहिए। और यहाँ पर प्रॉब्लम कब आती है, जब हमें अपने गोल की ही पता नहीं होता, हमारा गोल क्या है। हम जैन धर्म में पैदा हो गए, लेकिन हम उस उसकी डेप्थ को नहीं पकड़ पाते। जैन धर्म श्रमणों का धर्म है, श्रमण का मार्ग है ना। तो जो चाहे इससे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ जैन लास्ट नेम की तरीके से रह गया, और श्रमण क्या है, श्रमण संस्कृति क्या है, उसके बारे में किसी का ही ध्यान नहीं जाता। जबकि हम अभी नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन अंदर में मन हम बना कर रखें कि इस जैन कुल में हमारा जन्म हुआ, तो आगे आगे चलकर एक सर्टेन एज के साथ हम थोड़ा थोड़ा त्याग करना शुरू करें, हम थोड़ा थोड़ा अपने खाने में शुद्धि लेकर आए, बाजार की चीजें जितनी छोड़ सकें उतना
छोड़ने का मन बनाए। ठीक है ना। ऐसा नहीं कह रहे राइट अवे छोड़ दें, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं, नहीं अवेयरनेस के साथ हमने अपने जीवन को जिया। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मन बनाने का, किसी किसी दिन, और कुछ नहीं तो अष्टमी चौदश, और कुछ नहीं तो महीने में एक बार ऐसा शुद्ध भोजन करने का मन बनाए। है ना। इतना तो कर ही सकते हैं अपन। जैन धर्म में प्रतिपादित अहिंसा के मर्म को न समझ पाने के कारण कुछ लोग इसे कायरता की जननी समझते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिद्धांततः इसे श्रेष्ठ समझते हुए भी उसे अव्यवहार्य मानते हैं, कि ये नहीं पाला जा सकता, ये तो बहुत डिफिकल्ट है ना। आज मोस्टली यही कहते हुए पाए जाते हैं कि सच्चा जैन धर्म पालना तो बहुत मुश्किल है, और इसीलिए मोस्टली जैन जो है अपने मटेरियल सुख के लिए दूसरी जगह जाते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। ठीक है ना। उनको अपने कुल में जिसमें पैदा हुए उसकी वैल्यू ही नहीं मालूम है। ठीक है ना। यह नासमझी का ही परिणाम है। न तो अहिंसा कायरता है, और न ही वह ऐसी है कि उसको पाला ही न जा सके, जिससे उसे अव्यवहारिक कहा जा सके। हिंसा और अहिंसा के स्वरूप पर गहराई से विचार करने पर उक्त आशंका को स्थान ही नहीं मिलता। हम्म, तो बता रहे हैं शास्त्र में अहिंसा, सॉरी, शास्त्र में हिंसा किसे कहा। ठीक। किसी जीव को मारना मात्र हिंसा नहीं। सिर्फ हम किसी को एक्चुअल हर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम सोचे कि हम अहिंसक हैं, ऐसा नहीं। क्या कहा। हिंसा और अहिंसा का संबंध तो हमारे भावों, परिणामों, विचारों से है। इसे हमें व्यापक अर्थों में समझना चाहिए। यूं तो संसार में सर्वत्र जीव भरे हैं, है ना। हर जगह, चाहे कहीं पर भी आंख उठाकर देख लीजिए, और कुछ नहीं तो वायुकायिक जीव तो होंगे ही होंगे। है ना। और वे प्रति समय अपने अपने निमित्तों से मरते रहते हैं। इतने मात्र से कोई हिंसक नहीं हो सकता। जैन धर्म के अनुसार हिंसा रूप परिणाम होने पर ही किसी को हिंसक कहा जा सकता है। परिणाम होने पर, मन में हिंसा का भाव आ जाना, वो हिंसा है। किसी को बचाते हुए हिंसा हो जाए, है ना, उसको हिंसा की कैटेगरी में नहीं रखा। तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हिंसा कहते किसे हैं। तो क्या कहा तत्वार सूत्र जी में, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। ठीक है। प्राण व्यपरोपणम क्या होता है, किसी के प्राणों का घात कर देना। ठीक है। तो प्राण का घात कर देना हिंसा है, तो ठीक है। लेकिन क्या इसका मतलब फिर प्राण का घात अगर किसी डॉक्टर से हो जाए, कोई पुलिस किसी से इनकाउंटर में किसी को मार दे, या जो सिपाही हैं वो किसी को मारते हैं, सोल्जर्स, राइट, उनको भी फिर हिंसा का दोष लगेगा? नहीं। क्या कहा, प्रमत्त योगा, प्रमादवश, प्रमादी बनकर हम उसकी उसके सामने वाले का या उस जीव को रक्षा कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं, तब हमें हिंसक कहा जाए। है ना। इवन अगर हम अनाज को लेट से घर में अच्छे से रख सकते थे, सेफ्टी पूर्वक रख सकते थे, और फिर भी हमने नहीं रखा और उसमें जीव उत्पन्न हो गया, और अब हम उस जीव को लेकर और मार दें, तो हम क्या कहलाएंगे, हिंसक कहलाएंगे। इनफैक्ट एक जगह तो पढ़ा था, उसको शिकार कहते हैं। ठीक है ना। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना जहाँ जीव की उत्पत्ति हो सकती है, और फिर उसको मार देना, ये क्या कहलाता है, शिकार। देखा जाए तो मछली पालन जो करते हैं वो यही तो करते हैं, बेट डालते हैं शिकार के लिए, और उसमें मछली फंस जाती है, उसको शिकार कहेंगे। है ना। या किसी जानवर को कहीं पर खूब अच्छी हरी हरी घास दिखा दी जाएगी, वो वहां आएगा और मारा जाएगा। राइट। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग कंपोस्टिंग करते हैं अगर, हम्म। तो हमारा उसमें पर्पस रहता है कि हम पेड़ पौधों को अच्छी खाद दें, और जो मतलब घर का जो ग्रीन है करेक्ट। वो भी लैंडफिल में ना जाए, हम्म। जो कि ज्यादा ही सड़ेगा और ज्यादा खराब होगा।
तो ये जब कंपोस्टिंग करते हैं तो उसमें भी जीव उत्पन्न होते हैं, और उसको हम वो जमीन में डाल देते हैं कि जमीन में थोड़ा वो हाँ। बायो चीज रहे। तो ये किस कैटेगरी में है? ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमारी कोई इंटेंशन नहीं है किसी जीव को मारने की, है ना। तो इसको हम सिंपल गृहस्थ की हिंसा में ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छी मिट्टी चाहिए, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जिसको हम अच्छी इंटेंशन से काम कर रहे हैं। जीव तो पैदा हो गई, राइट, लेकिन हम्म। हमारा इंटेंशन अच्छा है, उसको यूज करके हम बाकी फर्टिलाइजर से या केमिकल से चीजों को बचा रहे क्योंकि अगर केमिकल वाली फर्टिलाइजर डालते हैं हैं। तो जो मिट्टी में वो है जीव, उनको नहीं राइट, अच्छा लगेगा, बजाय राइट, इसके कि वो। एग्जैक्ट, है ना। तो हम ठीक है। उन जीवों, मतलब अच्छी इंटेंशन है। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे बात को कि प्रमादी बनकर, प्रमाद ना आए, जानबूझकर, पता है कर सकते हैं लेकिन फिर भी कर दिया, असावधानी अथवा लापरवाही से किसी भी जीव का घात करता है अथवा कष्ट पहुंचाता है, तभी उसे हिंसक कहा जा सकता है। आशा यह है कि हिंसा तीन परिस्थितियों में होती है। पहली, जानबूझकर किसी को मारना, परेशान करना, जैसे मच्छर बॉदर कर रहा है उसको उठाकर मार दिया, है ना, जानबूझकर। दूसरी, असावधानी या लापरवाही जन्य, झाड़ू मार दी और देखा नहीं वहां बहुत चींटियां थी। तथा तीसरी, हिंसा न चाहते हुए भी पूर्ण सावधानी बरतने पर भी अचानक अनायास किसी जीव का वध हो जाने। ठीक है। तीसरी हिंसा किस तरह की है कि पूरी सावधानी रखी थी, जैसे कि मुनि महाराज चार हाथ आगे देखकर चलते हैं पूरी सावधानी पूर्वक, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई जीव उनके एकदम से कूद कर कहीं से भी जंप करके आ गया या फटाफट से आ गया और उनका पैर उस पर पड़ गया, है ना। तो इस तरह की हिंसा पे क्या होगा, क्या इसे हम हिंसा कहेंगे? तो यहाँ पर कहा प्रमाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुनि महाराज के प्रमाद नहीं होता, इसलिए उसे हिंसा की कैटेगरी में नहीं रखा। ठीक। हम्म। वर्षा जी, आपने हाथ रेस हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। अब जैसे घर में एंट्स हो जाती है, आपने पूरा ध्यान रखा कि सफाई हो, सब कुछ हो, क्लीन है, फिर भी एंट्स आ गई कहीं से, किया। हाँ। और उसमें से थोड़ी सी अगर एंट्स को निकाल दिया, फिर भी बहुत सारी है और वो आती ही जाती हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, आपको एंड बेट या कुछ लगाना पड़ता है। सो व्हाट डू वी डू इन दैट सिचुएशन? एक्चुअली वर्षा जी, क्या है ना, एंड्स जहां से आ रही हैं, अगर आप उस रास्ते को रोक देते हैं सिनेमन पाउडर या कुछ लगाकर, तो उनको रोका जा सकता है। और जैसा कि वो किसी चीज पर ही आती हैं तो उस चीज को हटाना होगा या सफाई रखनी होगी, तो वो है। और बिल्कुल ही जब कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो फिर जो हिंसा करी जाती है, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो फिर वो गृहस्थ की आरंभी हिंसा में आता है, उसका प्रायश्चित लेना है। ओके। प्रायश्चित आप जब बोलते हो तो उसके लिए क्या मतलब, एक माला फेरना है ऐसा अम, प्रायश्चित होता नहीं, प्रायश्चित ऐसा नहीं है। प्रायश्चित गुरु से पूछा जाता है, और वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन किस तरह का पाप है, किस इंटेंशन से किया है, तो उसको देखते हुए वो मतलब उपाय बताते हैं कि क्या कर लेना चाहिए ताकि मन का बोझ हल्का हो जाए। है? ठीक ओके, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। है। रुक्मिणी आंटी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चैरिटी, मैं ये कह रही थी कि उसके चारों ओर हल्दी भी डाल सकते हो तो वो अपने आप भाग जाती है चींटियां। बिल्कुल सही। और एक इंडिया में एक और भी कुछ मिलता है जिसको मैं नाम भूल गई उसका, वो मैं देख के कल बताऊंगी। कि वो उसके चारों तरफ लगा दो, फिर चींटियां आती नहीं चली जाती हैं अपने आप बिना मरे। ओके। और ऐसी हल्दी भी लगा दो, थोड़ा थोड़ा हल्दी डाल दो जहां राइट। से चींटियां आ रही हैं, तो वो चींटियां अपने आप चली जाती है, मरती नहीं एक भी। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक चौक लगाते हैं इंडिया में तो। हाँ, वो तो मार देती है चींटी। हाँ, वो मार देती है। नहीं, चौक नहीं, एक और चीज होती है, मैं नाम भूल रही हूँ उसका। ठीक है आंटी, आप और बताइएगा, हाँ, शेयर मैं कर। कल बताऊंगी, कल शेयर करती हूँ, मैं चलिए। मैं अपने ग्रुप में। अच्छा, शेयर कर, कल बताऊंगी। जी जी जी, नो ठीक है, थैंक यू, ओके। थैंक यू एवरीवन। जब कोई स्वार्थ प्रेरित व्यक्ति कषाय के वशीभूत हो किसी पर वार करता है,
तो यह हिंसा कषाय प्रेरित हिंसा कहलाती है। ठीक है। स्वार्थ मतलब अपने किसी फायदे के लिए कषाय के वशीभूत, अंदर में बहुत नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, है ना, कि मैं तो जब तक किसी को मार ना दूं तब तक चैन नहीं मिलेगा। ये जो कषाय है, ये जो हिंसा है, ये कषाय प्रेरित हिंसा कहलाती है। और जब हमारी असावधानी या लापरवाही से किसी का घात होता है अथवा किसी को कष्ट पहुंचता है, तो वह हिंसा असावधानीकृत हिंसा कही जाती है। ठीक है। लेकिन पर को कष्ट पहुंचाने की भावना से शून्य, पूरी तरह से सावधान व्यक्ति द्वारा यदि अनायास प्राणी का घात हो जाता है, तो उक्त परिस्थिति में उसे हिंसक नहीं कहा जा सकता। ठीक है। तो यहाँ पर उसी बात को क्लियर किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कुंद आचार्य ने, क्या कहा, यदि कोई मनुष्य सावधानी पूर्वक जीवों को बचाते हुए देखभाल कर चल रहा है, फिर भी यदि कदाचित कोई जीव उनके पैरों के नीचे आकर मर भी जाए, तो उसे तत्जन्य हिंसा संबंधी सूक्ष्म पाप भी नहीं लगता, क्योंकि उसके मन में हिंसा के भाव नहीं है तथा वह सावधान है। ठीक है। इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य मेरी इस प्रवृत्ति से किसी का घात हो रहा है या नहीं, किसी को कष्ट पहुंच रहा है या नहीं, इस बात का विचार किए बिना एकदम लापरवाही और असावधानी से चल रहा है, तो उसे हिंसा निमित्तिक पाप अवश्य लगेगा, भले ही जीव का वध हो या ना हो। ठीक है। बहुत बड़ी बात है कि हम हर समय अगर चलने फिरने में भी ध्यान ना रखें और उससे अगर जीव को कष्ट हो सकने के चांसेस हो, है ना, तो भी हमें, क्योंकि सावधानी रखी, प्रमाद रखा, तो हिंसा का दोष लगेगा। कितना लगेगा वो डिपेंड करता है ना। अ, लेकिन इस इतनी सी मात्रा से भी हमें हिंसा का निमित्त, तो हमें हमेशा अवेयर रहना होगा अगर हमें हिंसा से बचना है। ठीक है। हाँ, अंशिता जी आपने हाथ रेस किया। दी, जैसे अभी विंटर आ रही है तो जैसे हम लोग गर्म पानी, हम कितने ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, तो जैसे पानी में तो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे अनगिनत जीव होते हैं, Right. तो उसका भी हमें यानी पाप पड़ता है हाँ, यानी। बिल्कुल लगता है एक्चुअली। तो उसी के लिए प्रतिक्रमण आदि किए जाते हैं। प्रतिक्रमण में हमने जो गलतियां करी हैं जिससे हमें दोष लगा है, एटलीस्ट हम उसे माने तो सही। तो बट जैसे हमको तो पता है पानी में इतने जीव होते हैं, और फिर भी हम गर्म पानी यानी कई बार डिशेस क्लीन के लिए भी लेते हैं, नहाने के लिए। बिल्कुल सही। तो लगता रहता है एक्चुअली, गृहस्थ तो हर समय पाप बांध रहा होता है और मुनि महाराज हर समय पुण्य बांध रहे होते हैं। यही डिफरेंस है। तो उन्होंने इसीलिए घर छोड़ा, और हम गृहस्थी में रहकर सिर्फ पाप का आश्रव करते रहते हैं। बहुत छोटे समय के लिए जब हम किसी साधक की अनुमोदना करते हैं, मोक्ष मार्ग की अनुमोदना करते हैं या धर्म की क्रियाएं करते हैं, उस समय हम पुण्य बांधते हैं। उसके अलावा हम निरंतर पाप ही बांध रहे होते हैं। ठीक है ना। इसलिए थोड़ा बहुत हम जो पढ़ने के बाद शास्त्र स्वाध्याय करके अच्छी कंपनी सत्संगति रखकर मन के विचार एटलीस्ट अच्छे रखें, हमारे मन से किसी के लिए बुरे भाव ना हो, उस हिंसा से तो हम बच जाएं। ठीक है ना। थैंक यू। यदि कोई असावधानी पूर्वक अयत्नाचार बनकर अपनी प्रवृत्ति कर रहा है, तो जीव मरे। चाहिए तो पढ़ लिया। अतः स्पष्ट है कि जैन धर्म में मान्य हिंसा और अहिंसा जीवों के वधावध पर निर्भर न होकर जीव के भावों पर आधारित है। मारने की इंटेंशन थी कि नहीं थी, नहीं होते हुए भी मरण हो गया तो हिंसा नहीं कहलाएगी, है ना, जैसा डॉक्टर के केस में आता है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की उक्त व्याख्या को हम लोग प्रचलित इस उदाहरण के से सहज ही समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी शहर में एक साथ तीन घटनाएं घट जाती हैं। पहली में एक डाकू एक व्यक्ति को मारकर उसका धन लूट लेता है। दूसरी में एक वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान जाती है। और तीसरी में ऑपरेशन टेबल पर एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। ठीक है। तीन जगह पर, अलग अलग जगहों पर मरण हुआ, राइट। लेकिन पीछे की इंटेंशंस, सिचुएशन डिफरेंट थी। तीनों घटनाओं में
एक एक व्यक्ति के निमित्त से एक एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हुआ। स्थूल दृष्टि से देखने पर तीनों का परिणाम प्रतिफल भी एक ही है। मतलब क्या कि मरण हुआ, है ना। तो स्थूल दृष्टि से देखें तो किसी ना किसी के द्वारा कोई ना कोई मारा गया, लेकिन तीनों की मानसिकता में बहुत अंतर है। अंदर के जो परिणाम हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। यही कारण है कि पुलिस भी डाकू, ड्राइवर और डॉक्टर तीनों पर अलग अलग जुर्म कायम करती है, तथा अदालत में भी तीनों को अलग अलग निर्णय सुनाया जाता है। पहली घटना में डाकू को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, ठीक? क्योंकि उसने तो इंटेंशनली मारा। उसके प्रहार से यदि सामने वाला बच भी जाए तो भी हत्या के प्रयास के कारण उसे कड़ी सजा भोगनी पड़ती है ना। बोलता है ना अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें भी सजा भोगनी पड़ती है, क्योंकि यह हिंसा स्वार्थ से प्रेरित अभिप्राय पूर्वक हुई है। ड्राइवर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसे घटना के तथ्य के अनुरूप या तो आरोग्य वाहन चलाने अथवा असावधानी से वाहन चलाने का दोषी मानकर हल्का दंड दिया जाता है। यह असावधानीकृत हिंसा है। यदि ड्राइवर सावधान होता तो उक्त घटना टाली जा सकती थी, है ना। एटलीस्ट उस पर मर्डर का दोष नहीं लगता, राइट। और तीसरी ओर डॉक्टर को कोई अपराधी नहीं कहता, अपितु डॉक्टर साहब तो अंतिम क्षणों तक बचाने की कोशिश में लगे रहे, यह कहकर उनकी सराहना की जाती है। पुलिस और अदालत भी उनका कुछ नहीं करते। रोगी से संबंधी भी यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने तो बहुत प्रयत्न किया, लेकिन क्या करें, हमारा तो भाग्य ही ऐसा था, है ना। जहाँ आजकल थोड़ा सा मनी माइंडेड डॉक्टर्स हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वाकई में डॉक्टर का प्रोफेशन था वो जीवन दान देने वाला था, है ना। इसलिए उनके द्वारा अगर कभी कुछ ऐसी घटना हो जाए तो उसको कोई भी हिंसा की कैटेगरी में नहीं रखता। हिंसा और अहिंसा की उक्त धारणा से स्पष्ट है कि हिंसा और अहिंसा हमारे भावों पर ही निर्भर है। द्रव्य हिंसा ही हिंसा नहीं, वस्तुतः भाव हिंसा ही वास्तविक हिंसा है। भाव मतलब थॉट्स, जो हमारे मन में हमने अगर किसी को मारने का भाव बना लिया कि मेरे को कभी मौका मिले ना तो मैं इसको खत्म कर दूं, इतना भाव बना लिया, दूसरे को हमने कुछ नहीं कहा, है ना, और कुछ नहीं किया, तो भी हमें उसकी एक्चुअल हिंसा करने का जो कर्म है वो बंध जाएगा। भले ही हमें डॉक्टर, पुलिस या कोर्ट कुछ भी इसमें सजा ना दे, क्योंकि हमने सिर्फ मन में सोचा, लेकिन फिर भी हमें कर्म सजा देता है ना। हिंसा करने का कर्म बंधता है, पाप कर्म। नंदा जी आपने याद किया। हाँ, ये मेरे को पूछना था। कभी कभी हमें किसी के ऊपर गुस्सा आती है, काफी गुस्सा आती है, और काफी टाइम समय तक आती है। और अगर फिर पता चलता है अरे उसके साथ कुछ बुरा हो गया, तो बड़ा दुख भी होता है कि उसके साथ इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए। और फिर ये लगता है कि हमने क्यों गुस्सा की, कहीं हमारे गुस्से की वजह से तो उसका कुछ बुरा नहीं हो गया। तो मतलब ऐसा होता है या नहीं होता है कि हमारे गुस्सा वो तो करने से किसी का कुछ बुरा। कोइंसिडेंस भी होते हैं, है ना। हमने हमने तो अपने गुस्सा आ रहा था, हम उसके बारे में बुरा बुरा कह रहे थे और बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो गया उसके साथ, तो हम अपने को रिलेट करते हैं। उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम उसके लिए अच्छे विचार नहीं रख रहे थे तो हमने उसकी तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन भेजी, जितना इफेक्ट उसको हुआ तो वो तो हम दोषी माने जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा, हिंसा सिर्फ दूसरे के ही घात के लिए नहीं कही जाती, हमने अपने लिए भी कर्म बांधा, है ना। हमने अपनी आत्मा का घात किया, ठीक है ना। पाप कर्म करके हम क्या करते हैं, अपनी आत्मा का घात कर रहे होते हैं, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है हम उसे उससे दूर कर देते हैं, ठीक। तो उस अपेक्षा से भी हिंसा कहलाती है, ठीक है। चारों मुझे याद आ गया, वो इंडिया में मिलती है लक्ष्मण रेखा। हाँ आंटी, उसको चार, लक्ष्मण रेखा मार देती है एक्चुअली। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मारती। हम तो बहुत यूज किया हमने, तो बिल्कुल भी नहीं मरते। चारों तरफ लगा दो तो वो चींटियां बस निकल जाती हैं, आती नहीं फिर वहां। ओके, ओके, अगर ऐसा है तो आई डोंट नो। ठीक, बढ़िया, थैंक यू।
आशय यह है कि किसी को कष्ट पहुंचाने या घात होने पर भी कोई व्यक्ति तब तक हिंसक नहीं कहा जा सकता जबकि उसका वैसा अभिप्राय ना हो अथवा असावधानी ना हो। इसके विपरीत यदि किसी का अभिप्राय किसी के घात करने का हो तथा बहुत कोशिश करने पर भी वह उसका कुछ अनिष्ट न कर सके तो भी वह जीव हिंसक ही माना जाएगा। दूसरों का अहित चाहने वाला सबसे पहले अपना अहित करता है। ठीक है, तो क्या कहा, जैन धर्म में हिंसा को द्रव्य हिंसा भाव हिंसा के भेद से दो भागों में विभाजित किया। जब किसी का घात हो जाता है तब वह द्रव्य हिंसा कहलाती है तथा किसी को मारने या सताने का अभिप्राय अथवा असावधानी के भाव को भाव हिंसा कहते हैं। वस्तुतः भाव हिंसा ही हिंसा है। तो मारने का अभिप्राय हो अंदर में, तरह कुछ नहीं है ना, उसको भी हिंसा कहा। भाव हिंसा से संबंध होने पर ही द्रव्य हिंसा हिंसा कहलाती है, किंतु द्रव्य हिंसा के होने पर भाव हिंसा अनिवार्य नहीं है। जैसा कि ऊपर डॉक्टर के एग्जाम्पल में दिया कि द्रव्य द्रव्य मतलब एक्चुअल किसी का हर्ट हो गया, मर गया वो पर्सन, है ना, लेकिन भाव नहीं था तो हिंसा नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये बहुत डीपर कॉन्वर्सेशन है हिंसा के बारे में। भावों पर आधारित हिंसा और अहिंसा की उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि पूर्ण सावधानी से प्रवृत्त करने वाले हिंसा की भावना से रहित मनुष्य के द्वारा यदि किसी जीव का घात हो जाता है तो वह उसके पाप का भागीदार नहीं है। सावधानी से मतलब हम किसी के बारे में बुरा ख्याल ना करें, हमने कुछ बुरा ना किया, ना बोला और ना सोचा, और फिर भी किसी का अगर घात हो जाए तो फिर हमें उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। अतः अहिंसा को अव्यवहार नहीं कहा जा सकता। हमारा तो यही कर्तव्य है कि हम अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर किसी को कष्ट पहुंचाने का कभी भाव ना करें तथा हमारी प्रवृत्ति से जीवों का कम से कम घात हो, इस बात को ध्यान रखकर अपने जीवन का निर्वाह करें। ठीक है, तो ये जो भाव कहा जा रहा है हिंसा कम से कम करें, आपको क्या लगता है किसके लिए कहा जा रहा होगा कि हमें हिंसा कम से कम करनी चाहिए? क्या दूसरों के लिए कहा जा रहा है या हमारे लिए कहा जा रहा है, हमें उससे फायदा या नुकसान हो? हमें ही होगा, हमारे अपने लिए। लिए ही। हाँ, धर्म हमेशा अपने लिए पालन किया जाता है, दूसरे के लिए नहीं। राइट, तो धर्म की जो भी बातें बताई जा रही हैं वो हमेशा अपने पर अप्लाई करना है। राइट, क्योंकि उससे हमारे, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग है उसमें अभी हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, पांच पापों के बारे में। राइट, और पाप करने से तकलीफ किसको होगी, आत्मा को होगी, क्योंकि कल को उसे उसका फल भुगतना पड़ेगा, दुख उठाने पड़ेंगे। राइट, तो क्यों नहीं आज ही अवेयर हो जाए उस चीज से कि नहीं नहीं मुझे दुख नहीं चाहिए। इसीलिए 6 डाला अगर देखते हैं तो पहली डाल में ही नरकों के दुख, त्रियंचों के दुख बताए जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मनुष्य जो है कंफर्ट में रह रहा है, सब कुछ है उसके आसपास, तो उसे दूसरे का दुख दिखाई नहीं देता, जबकि उसको ये नहीं पता कि वो भी कभी इन दुखों से गुजरा है ना। अब फिर से अगर वो अवेयर नहीं है तो फिर से उन दुखों को पा सकता है, अगर वो अवेयर नहीं है तो। ठीक है ना, तो उस अपेक्षा से देखना है अपने को, ये नहीं देखना कि अरे कितनी छोड़छाड़ है इस धर्म में, नहीं, छोड़छाड़ के पीछे का कारण देखना। ठीक है ना, अपन छोड़छाड़ किस लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसको अपनी आत्मा से जितना जितना इंटरेस्ट होगा, उसके केयर होगी, उसके अंदर से अपने आप चीजों को छोड़ने के भाव आते रहेंगे। है ना, किसी के कहने पर हम कोई चीज नहीं छोड़ते जब तक हमें अपना फायदा उसमें ना दिखे। तो जितना जितना हम आत्मचिंतन करें, संसार के दुखों पर चिंतन करें, तो हम इस हिंसा से बच सकते हैं। ठीक है, तो हिंसा के व्यवहार में 4 प्रकार बताए गए, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो हम समझे कि हम
क्या करते हैं और क्या हमें करना चाहिए वो। ठीक है। तो संकल्पी हिंसा, क्या ऐसी हिंसा है? संकल्प पूर्वक, विद इंटेंशन, किसी जीव का घात करना अथवा उसे कष्ट पहुंचाना संकल्पी हिंसा है। कसाईयों द्वारा प्रतिदिन असंख्य पशुओं को मौत के घाट उतारा जाना इसी संकल्पी हिंसा का परिणाम। आतंकवादी, जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक दंगे एवं अपने मनोरंजन अथवा मांसाहार के लिए शिकार आदि करना कराना इसी संकल्पी हिंसा की पर्याय है। इसके अतिरिक्त धर्म के नाम पर की जाने वाली पशुओं की बलि भी इसी संकल्पी हिंसा की कोटि में आती है ना। धर्म के नाम पर पाप कमाना, वो भी संकल्पी हिंसा। आरंभी हिंसा, आरंभ, आरंभ परिग्रह बोलते हैं ना। आरंभ मतलब हिंसा को ही कहते हैं। घर गृहस्थी के जो कार्य होते हैं उनको आरंभ कहते हैं। घरेलू काम काजों में दैनिक कार्यों के निमित्त से जो हिंसा होती है वह आरंभी हिंसा कहलाती है। इसके अंतर्गत भोजन बनाना, झाड़ना, बुहारना, नहाना धोना आदि क्रियाएं आती हैं, है ना। हम्म, बात समझ में आ रही है? घर चलाने से रिलेटेड जो भी हिंसा हम करते हैं, जैसा अभी चींटी का एग्जाम्पल भी दिया, तो वो आरंभी हिंसा में आता है। लेकिन अगर हम लापरवाही रखें और उससे चींटियां ज्यादा आ रही हैं और फिर हम उसको हटाने के लिए कुछ ऐसा कुछ लगा दे जिससे वो मर जाएं, तो वो संकल्पी हिंसा कहलाई। ठीक है। हमने अपनी तरफ से जो बन सकता था वो किया, तो फिर भी अगर उन्हें मारना पड़ रहा है हम, तो वो आरंभी हिंसा कहलाई। उद्योगी हिंसा, उद्योग चलाने के लिए, उसको भी एक तरह से गृहस्थ की हिंसा में ही लिया जाएगा। राइट। गृहस्थ को अपने जीवन निर्वाह के लिए अर्थोपार्जन अनिवार्य है। उसके लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यवसाय अथवा उद्योग आदि करने पड़ते हैं। इनमें होने वाली हिंसा औद्योगिक हिंसा कहलाती है ना। अगर आप सोचें तो जितनी भी अ, कारखाने वगैरह बनते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, राइट, बहुत मतलब बहुत बड़े लेवल पर हिंसा होती है। फिर हम उसके प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, तो सब चीज में हम भागीदार बनते हैं। ठीक है ना। तो ये एक गृहस्थ की बहुत बड़ी सिचुएशन ऐसी है कि वो हर समय पाप बांध रहा होता है, जैसा अभी पहले ही बताया। राइट। विरोधी हिंसा, अपने तथा अपने कुटुंबियों के जान माल की रक्षा के लिए अथवा धर्म, धर्मायतन, तीर्थ, मंदिर एवं संतों पर आने वाली बाधाओं के निराकरण के लिए तथा अपने राष्ट्र की अस्तित्व की रक्षा करने के लिए आताताइयों, यानी जो आतंक फैला रहे होते हैं, अथवा आक्रमणकारियों से मुकाबला करते हुए जो हिंसा करनी पड़ती है वह विरोधी हिंसा है। ठीक। देखते हैं किसको कर सकता है गृहस्थ और किसको नहीं। सादा गृहस्थ को चारों प्रकार की हिंसा का त्याग कर पाना संभव नहीं है। उसको अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आरंभी व उद्योगी हिंसा करनी ही पड़ती है। अतः उक्त दोनों प्रकार की हिंसा उसके लिए अपरिहार्य है। मतलब परिहार्य मतलब छोड़ना, और अपरिहार्य नहीं छोड़ पाता है। इतना होने पर भी वह यदवा तदवा कोई भी कार्य नहीं करता। वह अपनी प्रत्येक क्रियाओं में पूर्ण सावधानी रखता हुआ यत्नाचारी प्रवृत्ति करता है। अपने व्यवसाय में भी वह इसका ध्यान रखता है। उस प्रकार के व्यवसाय को वह भूल कर भी नहीं अपनाता जिससे जिसमें जीवों की अधिक हिंसा होती हो, अथवा बहुजीव वधकारी उद्योग भी वह नहीं खोलता, जैसे मछली पालन, है ना, सिल्क का काम, या और भी चीजें जिनमें जीवों का घात होता हो। इसी तरह विरोधी हिंसा से भी वह नहीं बच पाता। यद्यपि वह स्वयं किसी से भी अकारण विरोध नहीं लेता, किंतु यदि कोई उस पर आक्रमण करे तो वह उससे बचने के लिए डटकर मुकाबला करता है। आक्रमणकारी आतताई अत्याचारी का सामना कर उसे सबक सिखाना ही गृहस्थी की विरोधी हिंसा का अभिप्रेत अर्थ है। वह उसके लिए क्षम्य है। उसके बिना समाज में अराजकता बढ़ जाएगी। यदि कोई देश पर आक्रमण कर हमारे अस्तित्व को चुनौती देता है, तो इस भावना से कि इससे व्यर्थ में खून बहेगा, डरकर मुंह छिपाना अहिंसा नहीं कायरता
अहिंसा कायरता नहीं, वह तो वीरों का भूषण है, क्षत्रियों का धर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि जैनी कायर नहीं होते। वो अननेसेसरी हिंसा नहीं करते, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी सेफ्टी के लिए हिंसा से पीछे भी नहीं हटते। ठीक है ना। देश की रक्षा के लिए ऐसा नहीं है कि जैनी सोल्जर नहीं बन सकता। आगे एक लाइन कही जा रही है, जैन धर्म के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय वंशी। ठीक है ना। तो बड़ी बात है कि हम बात को पूरा समझें। ठीक है ना। और हमें कैसे करना, कैसा लाइफस्टाइल चुनना, वो फिर हम चूज करें। ठीक। यहीं तक रखते हैं आज के लिए। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है? हम्म, चलिए। जिन्होंने हाँ, नंदा जी कुछ कहा है? हाँ, मैं यही कह रही थी, क्योंकि जैसे हमें मालूम है नहाएंगे तो जीव हिंसा हो रही है, बर्तन धुलेंगे जीव हिंसा हो रही है, ड्राइव करेंगे तो जीव हिंसा हो रही है। तो हमें मतलब क्या ऐसे शुरुआत करें या क्या करें कि उसका हमें इतना, क्योंकि हम तो कर मतलब करने से पहले ये नहीं कहते कि जीवों की हिंसा ना हो या कुछ भी भाव नहीं रखते। हमारा पर्पस उस समय अपना काम करना होता है। ड्राइव करें तो हमारा पर्पस बस जहाँ जाना है वहां पहुंचना होता है, हम भूल जाते हैं, मतलब ध्यान ही नहीं देते कि हम ड्राइव करेंगे तो कितनी हिंसा होगी। तो मतलब क्या एक प्रैक्टिस होनी चाहिए हमें, या कि मतलब जिससे कि हम इन पापों से बच सकें या कम से कम अपने भाव तो अच्छे रख सकें। हाँ, इसमें क्या होता है नंदा जी, अपने इवन अगर आप शास्त्र जी पढ़ते हैं अपन, राइट, तो उसमें एक वर्ड आता है अनर्थ दंड। ठीक है। अननेसेसरी हम कार्य ना करें। इवन जो हम बहुत ज्यादा घूमने फिरने के शौकीन रहते हैं ना, उस चीज को भी आ, मनाही है बेसिकली। अननेसेसरी हम ना करें। अगर बहुत ही आपकी हेल्थ पर आ रहा है यार, आपको चेंज चाहिए, जाना ही है, तो फिर ठीक है। लेकिन अननेसेसरी जाएंगे तो अननेसेसरी कार भी चलानी होगी, सब काम करने होंगे। तो जरूरी जो जीवन के कार्य हैं, करियर है, जॉब है, उसके लिए तो जो कार्य करने हैं सो करने हैं। राइट। जहां तक अवॉइड कर सकते हैं, अंदर में भाव बस ये रहे कि मेरे को अवॉइड करना। ठीक है ना। बस इतने भाव रखें कि अननेसेसरी चीजों को मैं अवॉइड करूं। ठीक है। यहाँ से शुरुआत की जा सकती हाँ, ठीक है, थैंक यू। है। ज्ञानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हुए दो। हे दिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। बाबा। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।